Hello everyone, welcome to my channel अपनी ट्यूशन क्लासेस एंड वेरी हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब ने क्या क्या मिलिट्री कैंपेन्स पास किए थे एंड ट्रेडिशन सक्सेशन इन मुग़ल एम्पायर, कि उनके एम्पायर में कौन सा बेटा राजा बनता था, कि उनके में क्या हेरिडेटरी था, क्या नहीं था, प्रोमिक जनिष्ठ था, क्या होता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं जहांगीर से। 1605 to 1627 इनका रूल रहा था, मतलब इतने साल इन्होंने रूल किया था जहांगीर ने। तो जहांगीर किसके सन थे? अकबर के। तो अब देखते हैं जहांगीर ने कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो जहांगीर ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो अकबर ने कैंपेन स्टार्ट किए थे ना, उनको कंटिन्यू ही रहने दिया था, उनको उसने बंद नहीं किया था। जो सिसोदिया रूलर है मेवाड़ के, अमर सिंह, उन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था। हमने देखा था ना, उन्होंने सिसोदिया जो कि कैपिटल है चित्तौड़ की, अकबर ने उनको अपने अंडर कर लिया था उसको। पर जो सिसोदिया के रूलर थे, सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ के अमर सिंह, उन्होंने पहले उनकी सर्विस एक्सेप्ट नहीं की थी। वो कह रहे थे कि हम मुगल्स के साथ नहीं रहेंगे, हम अपनी अलग ही डायनेस्टी बनाएंगे। बट फिर एट द एंड उनको भी मुगल सर्विस एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द एटम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। जो अकबर के टाइम पर जो कैंपेन्स मतलब बहुत कम सक्सेसफुल हुए थे, मतलब उनका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था उन कंट्रीज़ पे या उन स्टेट्स पे जिन पे या उन्होंने किया था, मतलब उन्होंने कैंपेन जिनके अगेंस्ट लॉन्च किए थे उनके ऊपर इतना नहीं पड़ रहा था, मतलब उनके ऊपर इतना नहीं हो रहा था कि उनके ऊपर मतलब लेस सक्सेसफुल थे, कि मतलब उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था, जिनके अगेंस्ट कर रहे थे उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था उस चीज़ का। तो फिर वो कैंपेन्स थे सिक्स के अगेंस्ट, एटम्स के अगेंस्ट एंड अहमदनगर के अगेंस्ट थे। तो वो कैंपेन्स जारी ही रही, उन कैंपेन्स को जहांगीर ने जारी ही रहने दिया, उनको बंद नहीं किया। ठीक है, फिर आ जाता है शाहजहां का रूल। शाहजहां थे जहांगीर के बेटे। तो शाहजहां का रूल रहा है 1627 से 1658 तक। ठीक है, तो जो मुगल कैंपेन कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। अब जो जहांगीर ने डेक्कन में भी मुगल कैंपेन किए थे, मीन शाहजहां ने नहीं, अकबर ने। तो अकबर ने जो कंटिन्यू किए थे डेक्कन में उन्होंने किए थे, जो मिलिट्री कैंपेन्स किए थे, वो जहांगीर ने भी बंद नहीं किए और शाहजहां ने भी बंद नहीं किए। शाहजहां ने उनको कंटिन्यू ही रहने दिया। द अफगान continued in the Deccan under Shah. The Afghan noble Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. जो अफगान है, मतलब जो जहां लोदी है, उन्होंने भी मतलब उन्होंने मुगल्स के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था। तो उस युद्ध में शाहजहां जीते थे एंड जहां लोदी हारे थे। तो फिर as the campaigns were launched against Ahmednagar, the Bandilas were defeated and Orcha seized. जो उन्होंने अहमदनगर के अगेंस्ट भी कैंपेन्स जारी किए थे। जो बंदलास एक डायनेस्टी के कुछ लोग थे, बंदलास, उनको शाहजहां ने डिफीट किया था और ओरछा एक जगह थी, उसको अपने अंडर कर दिया था, उसको सीज कर लिया था। In the northwest, the campaign to seize बल्क फ्रॉम द उज़्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल। जो शाहजहां ने शुरू किए थे, नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन शुरू किए थे ताकि वो बल्क को सीज कर सके उज़्बेक से, तो वो भी अनसक्सेसफुल रहे थे, वो भी काम नहीं किए थे, उल्टा वो उनमें हार गए थे। और जो गांधार था, जो अकबर ने छीना था सफाविद से, वो उनको फिर से मिल गया, सफाविद को फिर से मिल गया, क्योंकि सफाविद और उज़्बेक साथ में मिले हुए थे। इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेस सूज्ड फॉर पीस। जो 1632 में मीन्स 1632 में अहमदनगर को उन्होंने फाइनली अपने अंडर कर लिया था मुगल्स ने, और जो बीजापुर था
उनके साथ युद्ध करके उन्होंने एक बार उसको पीस में लाने के लिए, उन्होंने युद्ध नहीं किया पर उन्होंने बातचीत करके उसको बातचीत में ही उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, ताकि उस जगह पर पीस बना रहे, वरना उस जगह पे हमेशा खौफ पड़ा रहता था कि किसी भी समय युद्ध हो सकता है। क्योंकि उन दोनों के बीच में बनती नहीं थी, मुगल्स और बीजापुर के जो लोग, बीजापुर का जो राजा था उनके बीच में बनती नहीं थी, तो वो उनकी सर्विस को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर इसलिए उन्होंने बातचीत में ही करके उस जगह पर पीस के लिए कर दिया, ताकि उधर के लोगों में खौफ ना बना रहे कि किसी भी समय युद्ध हो सकता है। तो ठीक है। और ना सुलेकुल का उधर एक वर्ड आता है सुलेकुल, उसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल पीस। हाँ, उसका मीनिंग अगर आपसे कोई पूछेगा कि सुलेकुल क्या होता है तो आप यही लिखोगे यूनिवर्सल पीस। बस सुलेकुल इतना ही है। सुलेकुल इसलिए जारी किया गया था क्योंकि अकबर को इतना पसंद नहीं था कि इतना सारा युद्ध हो, कि इतना सब कुछ हो, तो उन्होंने एक यूनिवर्सल पीस के लिए किया था सुलेकुल। और जो इस चीज़ के नहीं रेडी थे, जिनको युद्ध ही करना था, उनके साथ युद्ध भी किया है उन्होंने। और ये सबको हमने पढ़ा भी है कि युद्ध में वो कितने अच्छे थे। मतलब वो अपनी डायनेस्टी में किसी को घुसने नहीं दे सकते थे। भाई कोई घुस गया तो फिर वो गया काम से, फिर वो काम से गया, मतलब फिर वो आ ही नहीं सकता कोई इनकी डायनेस्टी में। ब्रिटिश थे वो भी अकबर की डेथ के बाद ही आए थे, क्योंकि जहांगीर भी इतने अच्छे नहीं, जितने मतलब अकबर था ना, अकबर ने जो अपने टाइम पर किया ना वो कोई भी नहीं कर पाया आज तक। तो भाई वो तो अलग ही लेवल के बंदे थे। फिर आ जाते हैं इन 1657 to 1658 देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहां सन्स। जो शाहजहां के बेटे थे दारा, औरंगजेब और एक और कोई बेटा था, तो हुआ था कि उनके 3-4 बेटे थे, तो उन सब के बीच में युद्ध हो गया था कि कौन राजा बनेगा। सो गाइज इसका मैं आपको बताऊंगी कि उनका ट्रेडिशन सक्सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि उनके में होता क्या था, क्यों युद्ध हुआ शाहजहां के बच्चों के बीच में। कि वरना तो पता है कि बड़ा को ही मिलता है ताज, तो बड़ा था दारा पर उसको क्यों नहीं मिला, औरंगजेब को क्यों मिला, तो वो हम पढ़ेंगे ट्रेडिशन सक्सेशन में। तो गाइज अभी आप इतना ही रखो, मतलब इतना ही मत रखो, इतना ही रखो का मतलब है कि अभी आप इसके नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद मैं आपसे फिर से मिलती हूँ, थोड़ी 5 मिनट में फिर से मिलती हूँ, तब तक आप अपने नोट्स बना लो। ओके गाइज।